स्वामी विवेकानंद, एक युवा सन्यासी की कहानी जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। आज हम जानेंगे उन प्रेरणादायक घटनाओं के बारे में जो आपके जीवन को बदल सकती हैं। कलकत्ता का एक साधारण युवक नरेंद्र नाथ दत्त कैसे बना स्वामी विवेकानंद। ये सिर्फ नाम बदलने की कहानी नहीं है, बल्कि एक पूरी सोच के ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी है। जब नरेंद्र पहली बार रामकृष्ण परमहंस से मिले तो उन्होंने सीधा सवाल पूछा, क्या आपने भगवान को देखा है? ज्यादातर लोग इस सवाल से बचते हैं, लेकिन रामकृष्ण ने बिना झिझक कहा, हाँ मैंने देखा है, उतनी ही स्पष्टता से जितनी स्पष्टता से मैं तुम्हें देख रहा हूं। यह मोमेंट था जब नरेंद्र के जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल गई। लेकिन यहां इंटरेस्टिंग बात यह है कि विवेकानंद का जर्नी आसान नहीं था। उनके पिता की अचानक मृत्यु के बाद घर की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब हो गई थी। कभी कभी तो खाना भी नसीब नहीं होता था। एक दिन जब वे भूखे थे और कुछ खाने को नहीं था, तो उन्होंने अपनी मां से कहा, मां, मैं काली माता से प्रार्थना करूंगा कि हमारी गरीबी दूर हो जाए। मंदिर पहुंचकर जब वे मां काली के सामने खड़े हुए तो उनके मुंह से निकला, मां, मुझे ज्ञान दो, भक्ति दो, वैराग्य दो। पैसे की बात ही भूल गए। यही था विवेकानंद का कैरेक्टर, मटीरियल चीजों से कहीं ऊपर स्पिरिचुअल ग्रोथ को प्रायोरिटी देना। अब सुनिए एक और फैसिनेटिंग इंसिडेंट। जब विवेकानंद अमेरिका के लिए रवाना हुए तो उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। कई लोगों ने डोनेशन दिया, लेकिन यात्रा के दौरान भी चैलेंजेस आते रहे। एक बार ट्रेन में जब कुछ यात्री उनका मजाक उड़ा रहे थे, उनके अलग अलग कपड़ों को देखकर, तो विवेकानंद ने शांति से कहा, इन योर कंट्री पीपल आर वैल्यूड बाय देयर क्लोथ्स, इन माई कंट्री क्लोथ्स आर वैल्यूड बाय द पर्सन वेयरिंग देम। ये कॉन्फिडेंस, ये सेल्फ रिस्पेक्ट, यही तो हमें सीखना चाहिए। शिकागो में वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में जब उन्होंने अपना भाषण शुरू किया सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका से, तो पूरा ऑडिटोरियम तालियों से गूंज उठा। लेकिन आर्यन, यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उन्होंने सिर्फ भारतीय फिलॉसफी को प्रेजेंट नहीं किया, बल्कि यूनिवर्सल वैल्यूज की बात की। उन्होंने कहा, आई एम प्राउड टू बिलोंग टू अ रिलीजन विच हैज टॉट द वर्ल्ड बोथ टॉलरेंस एंड यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। ये मैसेज आज भी उतना ही रिलेवेंट है। विवेकानंद की टीचिंग्स में एक बात कंसिस्टेंटली आती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस और फियरलेसनेस। उनका फेमस कोट है, अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट अंटिल द गोल इज रीच्ड। लेकिन इसका मतलब सिर्फ मोटिवेशनल स्लोगन नहीं है। उन्होंने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स दिए। जब कोई स्टूडेंट उनसे कहता है कि वो वीक फील करता है, तो विवेकानंद कहते, यू आर द चिल्ड्रन ऑफ इमॉर्टल ब्लिस, नेवर थिंक दैट यू आर वीक। ये पॉजिटिव साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट था जो उस टाइम में रिवोल्यूशनरी था। एक बार की बात है, विवेकानंद हिमालयज में मेडिटेशन कर रहे थे। अचानक कुछ मंकीज ने उन्हें घेर लिया और परेशान करना शुरू कर दिया। पहले तो वे भागने लगे, लेकिन फिर एक ओल्ड मंकी आवाज सुनाई दी, फेस द ब्रूट्स। विवेकानंद ने टर्न किया और मंकीज का सामना किया। सरप्राइजिंगली सभी मंकीज भाग गए। बाद में उन्होंने कहा, दैट वॉइस वॉज द वॉइस ऑफ माई मास्टर, फेस द टेरेबल, फेस इट बोल्डली, लाइक द मंकीज द हार्डशिप्स ऑफ लाइफ फॉल बैक व्हेन वी सीज टू फ्ली बिफोर देम। यह स्टोरी सिर्फ मंकीज के बारे में नहीं है, ये लाइफ के हर चैलेंज के बारे में है। जब हम प्रॉब्लम से भागते हैं तो वो और भी बड़ी लगती हैं, लेकिन जब हम उनका सामना करते हैं तो रियलाइज होता है कि वो उतनी स्कैरी नहीं थी जितनी लग रही थी। विवेकानंद के एजुकेशन सिस्टम के बारे में भी यूनिक पर्सपेक्टिव था। वो कहते थे, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। उनका मानना था कि हर इंसान में अनलिमिटेड पोटेंशियल है, बस उसे प्रॉपरली गाइड करने की जरूरत है। आज के कंपेटिटिव वर्ल्ड में ये अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है। इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग आवरसेल्व्स विद अदर्स, हमें अपने इनर स्ट्रेंथ को डेवलप करना चाहिए। उनकी एक और इंस्पायरिंग स्टोरी है। जब वे अमेरिका में थे, एक वेल्दी लेडी ने उन्हें इनवाइट किया डिनर के लिए। वहां सभी गेस्ट्स बहुत रिच और इन्फ्लुएंशियल थे। कॉन्वर्सेशन के दौरान किसी ने पूछा कि इंडिया में तो बहुत पॉवर्टी है, आप यहां क्यों आए हैं? विवेकानंद ने कामली जवाब दिया, इन योर कंट्री यू हैव पॉवर्टी ऑफ द सोल, in my country we may have poverty of the body, but our souls are rich. I have come to share that richness with you. यह आंसर सुनकर पूरा रूम साइलेंट हो गया। यह इंसिडेंट हमें सिखाता है कि रियल वेल्थ मटेरियल पोजीशंस में नहीं, बल्कि इनर पीस और स्पिरिचुअल ग्रोथ में है। आज के मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में यह मैसेज बहुत जरूरी है। विवेकानंद यंग पीपल के लिए स्पेशल मैसेज रखते थे। वे कहते थे, My faith is in the younger generation, the modern generation. Out of them will come my workers. उन्होंने यूथ को एनकरेज किया कि वे ट्रेडिशनल वैल्यूज को मॉडर्न अप्रोच के साथ कंबाइन करें। यह बैलेंस आज भी हमारे लिए रेलेवेंट है।
उनका एक फेमस एक्सपेरिमेंट था। वे अपने डिसाइपल्स को कहते थे कि पहले फिजिकली स्ट्रांग बनो, फिर मेंटली स्ट्रांग बनो और फिर स्पिरिचुअली स्ट्रांग बनो। यू विल बी नियरर टू हेवन थ्रू फुटबॉल देन थ्रू द स्टडी ऑफ गीता। ये स्टेटमेंट शॉकिंग लग सकता है, लेकिन इसका डीप मीनिंग है। हेल्दी बॉडी में ही हेल्दी माइंड रह सकता है। जब विवेकानंद की हेल्थ डिटीरियोरेट होने लगी तो भी उनका एंथुजियाज्म कम नहीं हुआ। अपने लास्ट डेज में भी वे प्लानिंग कर रहे थे नए प्रोजेक्ट्स